नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल वीकली प्रेडिक्शन है, खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है 18 से 24 मार्च के बीच की। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Yes, देखती हूँ किस वे में है इस वीक में आपकी एनर्जीज। देखो, ज़्यादा अगर कहूँगी ना इस वीक में कड़वी बातें मत कहना अपने पर्सन को, बिकॉज चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए दिख रहे हो, कई चीज़ों में एक्शंस आपका दिखता है, आपका एक एग्रेशन दिखता है। आप कई चीज़ों के ना अचीव करने के लिए, पर्सन को उस वे में करने के लिए, तो पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर रहेंगे आपको लेके, बट कहूँगी आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन लेवल में जाओगे इस वीक के लास्ट में। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में किस वे में। देखो, आप दोनों की कोऑर्डिनेशन बातें भी होंगी, पॉजिटिव भी रहेंगे पर्सन, बट कुछ टर्म्स में कहूँगी ज़्यादा ना करें फोर्स। इस वीक के लास्ट में आप थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जीज में जा रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड या कहूँगी कम्युनिकेशन में आपकी इमोशंस कम रहेंगी। पर्सन की तरफ से कुछ अगर पर्सन चाहेंगे आप नहीं करना चाहोगे। एंड यहाँ पे कहूँगी अशांति होने की सिचुएशन है आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से। एंड आप दोनों की कोऑर्डिनेशन बातें होते होते कहते हैं ना कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है। आप अगर ज़्यादा फोर्स करोगे चीज़ें अलग वे में जा सकती हैं। देखो, कहते हैं ना कभी कभी बहुत चीज़ों को एट अ टाइम क्लियर करना, या कुछ चीज़ें अगर कमिटमेंट इश्यूज हैं तो वो चीज़ों को करने के चक्कर में अपने आप को स्टक कर लोगे। तो आई थिंक ना करें। आई थिंक डेक में भी यही एंजली गाइड, बी अवेयर कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, किस वे में बात कर रहे हो। जिस वे में करोगे उस वे में एनर्जीज होंगी। तो कुछ लोग हो सकता है कि इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़्यादा कर दो कि ब्लॉक्ड भी हो सकते हो। तो आई थिंक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप ना करें वो चीज़ों को। कम्युनिकेशन में आपकी बिल्कुल ही इमोशंस लव पे नहीं दिख रही है मुझे। झगड़े लड़ाई कहूँगी ज़्यादा नहीं, लेकिन कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ चीज़ें कमिटमेंट ये वो एट अ टाइम काफ़ी चीज़ों को करते हुए नजर आओगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। देखती हूँ कहूँगी यहाँ पे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. देखती हूँ सिंगल्स आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। देखो, फर्स्ट कहूँ तो एरिस लियो स्टेरियस की एनर्जीज हैं। ये काफ़ी एक मेल की ज़्यादा पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। इनकी कहूँगी सोच है आपको लेके आने की। खुद से सामने से आ सकते हैं, ये मैट्रिमोनियल की तरफ से भी आ सकते हैं, या सामने से पर्सन हो सकता है कन्विंस करना चाहते हैं आपको। वर्किंग प्लेस पे मिलते हुए नजर आ रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉलेज गोइंग भी लव हो। ओके, इनकी एक्शंस में कहूँ ये सोच बहुत ज़्यादा रहे आपको एफर्ट उस वे में आने की, या कहूँ रैंडम टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, लेकिन कहूँगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ एक लॉन्ग टर्म की, तो आई थिंक उस वे में नहीं चलेगा। ये आएंगे ज़रूर, बातें भी होंगी, लेकिन शायद पसंद उस वे में शायद एक दूसरे को ना कर पाओ। तो लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी। देखो, दूसरा अगर कार्ड की अगर कहूँ तो ये लग रहे हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, सामने से अप्रोच करेंगे, एंड कम्युनिकेशन होंगी, एंड धीरे धीरे कहते हैं ना एक दूसरे को समझ के रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये मैरिज के सिचुएशन वाले हैं, ये मैरिज करना चाहते हैं। एंड कहूँगी दोनों में ही फीमेल की ज़्यादा है, अगर रिश्ता आता है या फैमिली लाए या खुद से आए, तो इनकी एनर्जीज कहूँ तो स्पिरिचुअल लव वाली है। ये कहीं ना कहीं अगर आती हैं तो कुछ लोगों की बॉन्ड में कहूँगी एक सच्चा रिश्ता बनेगा।
एंड फोर्थ में भी अगर कहूँ तो सेम सिचुएशन लग रही है, सामने से पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एंड कहूँगी एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है एंड ये टर्म्स चलेगा कुछ टाइम तक, जितने टाइम तक आप दोनों अगर चाहोगे अच्छी कोऑर्डिनेशन होते हुए तो आई थिंक उस वे में चलेंगी। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। ज़्यादातर अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड स्टेरियस की एनर्जीज आ रही हैं। ओके आपकी अगर कहूँ आपकी सिचुएशन, शायद रिश्ते काफ़ी जगह से आए हैं, स्टेबल हो काफ़ी ज़्यादा एंड या फिर आप किसी को अगर पसंद करते हो तो आप भी रेडी हो कहीं ना कहीं अप्रोच करने के लिए। तो आपकी सिचुएशन लग रही है कि या कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है कि अगर रिश्ता आता है तो वो भी सही ढंग से बात करने के स्टेज में हो आप, एंड या फिर अगर किसी को पसंद करते हो तो वो भी सही ढंग से बात करने के स्टेज में हो। तो आई थिंक आपकी जो ऑराज है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है एंड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मुझे क्या लाइफ में कैसे चूज़ करनी, क्या करनी है अपनी लाइफ में, किस वे में पार्टनर को अप्रोच करनी है। आई थिंक आप बिल्कुल रेडी हो करने के लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।